आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे, एक ऐसे एजेंट की कहानी जिसकी एक बेहद बेरहम मौत ने ड्रग्स के खिलाफ जो जंग चल रही थी ना, उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, नहीं, ये तो वो चिंगारी थी जिसने दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर क्रिमिनल एम्पायर्स में समझे आग ही लगा दी। तो सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे एक अकेले एजेंट की मौत ने अमेरिका जैसी सुपर पावर को, उसकी सरकार को इस कदर हिला दिया कि उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ अपनी अब तक की सबसे बड़ी जंग छेड़ दी। चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं और समझते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इस एक नंबर पर ध्यान दीजिए, 8 अरब डॉलर। जी हाँ, ये सिर्फ एक मारिजुआना के खेत की सालाना कमाई थी। वो खेत जिसे कीकी कैमरेना ने तबाह करने में मदद की थी। अब जरा सोचिए, वो किस लेवल की ताकत से जाकर भिड़ गया था। तो कहानी की शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। बात है 1970 और 80 के दशक की। उस वक्त पूरे मेक्सिको पर सिर्फ एक ही कार्टेल का राज था। नाम था ग्वाडलाहारा कार्टेल। और ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं था, ये एक ऐसा साम्राज्य था जिसे छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जैसा मैंने कहा, ये कोई आम गैंग नहीं था। इसका लीडर था मिगुएल एंजल फेलिक्स गैलडार्डो, जिसे लोग एल पाद्रीनो यानी द गॉड फादर कहते थे। और उसने जो किया ना, वो पहले कभी नहीं हुआ था। उसने मेक्सिको के सारे ड्रग तस्करों को, सबको एक साथ एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। ये एक ऐसी जबरदस्त ताकत बन चुकी थी जिसका भ्रष्टाचार का जाल पूरे के पूरे देश में फैला हुआ था। और देखिए, ये कार्टेल सिर्फ ताकतवर ही नहीं था, बल्कि बहुत इनोवेटिव भी था। इसके को-फाउंडर राफेल कारो क्विंटेरो ने सिनसिमिला नाम की एक खास तरह की मारिजुआना मार्केट में उतारी। ये बिना बीज वाली बहुत ही पावरफुल वैरायटी थी, और बस इसी एक चीज ने कार्टेल को शुरुआती दौर में बेहिसाब दौलत कमा कर दी। लेकिन कार्टेल को बहुत जल्दी ये समझ में आ गया कि असली पैसा, जो बड़ा खजाना है, वो मारिजुआना में नहीं, वो तो कोकेन में है। और बस इसी एक रियलाइजेशन ने पूरे खेल को, पूरे गेम को पलट कर रख दिया। तो गैलार्डो ने क्या किया, उसने सीधे कोलंबिया के कार्टेल से डील कर ली। और फिर तो देखते ही देखते मेक्सिको अमेरिका कोकीन भेजने की मेन पाइपलाइन बन गया। ये जो डीए के आंकड़े हैं ना, ये खुद बताते हैं कि ये धंधा किसी रॉकेट की स्पीड से बढ़ा था। और इतना पैसा, इतनी ताकत, इसने कार्टेल को एक तरह का घमंड दे दिया था कि भाई, हमें तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और ठीक यहीं कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, एनरिक कैमरेना, जिसे सब कीकी के नाम से जानते थे। डीईए का एक अकेला एजेंट जिसके अंदर इस भयानक, करप्ट और पावरफुल साम्राज्य के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत थी। अब एक बात समझनी होगी, उस जमाने की डीईए आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। अरे वो तो एक छोटी सी एजेंसी थी जिसके पास न ज्यादा लोग थे, न ज्यादा रिसोर्स। और दूसरी तरफ ग्वादलाहारा कार्टेल, जिसके पास पैसा पानी की तरह था और पूरे देश में करप्शन का नेटवर्क फैला हुआ था। ये सच में डेविड और गोलियत वाली लड़ाई थी। लेकिन कीकी की एक टिप, एक खुफिया जानकारी ने पूरा गेम पलट दिया। उसी के जानकारी पर रैंचो बुफलो पर रेड मारी गई, वही 8 अरब डॉलर वाला खेत। और बस ये एक चोट कार्टेल के लिए इतनी बड़ी थी कि वो बुरी तरह बौखला गए और उन्होंने कीकी की मौत का फरमान जारी कर दिया। यहाँ से कहानी एक बहुत ही दर्दनाक, एक बहुत ही डार्क मोड़ लेती है। ये कहानी है उस कीमत की जो कीकी को अपनी हिम्मत, अपनी बहादुरी के लिए चुकानी पड़ी। तारीख थी 7 फरवरी 1985। ग्वादलहारा की सड़कों पर दिन के उजाले में करप्ट मेक्सिकन पुलिस वालों ने कार्टेल के ऑर्डर पर कीकी कैमरेना को किडनैप कर लिया। इसके बाद जो हुआ वो सुनकर रूह कांप जाती है। कीकी को 30 घंटे से भी ज्यादा बेरहमी से टॉर्चर किया गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कैमराना की खोपड़ी, जबड़ा, नाक, गाल की हड्डियां, सब कुछ कुचल दिया गया था। उसकी पसलियां तोड़ दी गई थीं और एक स्क्रू ड्राइवर से उसके सिर में छेद तक कर दिया गया था। ये वो हद थी, वो बर्बरता थी जिसने अमेरिकी सरकार को मजबूर कर दिया कि अब सीधी कार्रवाई करनी ही होगी। कीकी की मौत अब सिर्फ एक एजेंट की मौत नहीं रह गई थी, नहीं, इसे अमेरिका ने अपने ऊपर एक सीधा हमला माना। और अमेरिका का जवाब भी उतना ही जबरदस्त आया। उन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी मैन हंट्स में से एक लॉन्च की। नाम था ऑपरेशन लेएंदा।
और जैसे जैसे ये ऑपरेशन आगे बढ़ा, ऐसी ऐसी बातें सामने आईं कि सबके होश उड़ गए। पता चला कि कीकी को किडनैप करने वाले कोई गुंडे नहीं, बल्कि खुद मेक्सिको की स्टेट पुलिस थी। और ये करप्शन सिर्फ छोटे मोटे लेवल पर नहीं था, नहीं, बड़े बड़े अधिकारी, गवर्नर, फेडरल पुलिस, सब के सब कार्टेल की जेब में थे। इस एक घटना ने डीईए को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, जो एजेंसी कल तक कमजोर और बेअसर समझी जाती थी, वो रातों रात अमेरिकी सरकार के पूरे सपोर्ट के साथ एक पावरफुल ग्लोबल फोर्स बन गई। अब दुनिया में कहीं भी डीईए एजेंट्स को पहले से कहीं ज्यादा प्रोटेक्शन और अधिकार मिलने लगे। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कीकी की शहादत का ड्रग्स के इस पूरे बिजनेस पर लॉन्ग टर्म में क्या असर पड़ा, और कुछ नतीजे तो ऐसे थे जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अमेरिका का गुस्सा देखकर गैलार्डो बुरी तरह डर गया। उसे समझ आ गया कि अब उसका पूरा एम्पायर एक साथ नहीं चल सकता, वो पकड़ा जाएगा। तो खुद को बचाने के लिए उसने एक चाल चली। उसने अपने इतने बड़े साम्राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया, जिन्हें प्लाजा कहा जाता था। और जानते हैं ये प्लाजा क्या बने? यही आगे चलकर आज के कुख्यात सिनालोआ, जुआरेज और तिजुआना कार्टेल बने। इसके साथ एक और बहुत बड़ा बदलाव आया बिजनेस मॉडल में। देखिए, पहले क्या होता था, मैक्सिकन कार्टेल सिर्फ ट्रांसपोर्टर थे। वो कोकेन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कैश लेते थे। लेकिन कीकी की मौत के बाद जो अफरा तफरी मची, उसमें उन्होंने पेमेंट कैश में नहीं बल्कि कोकेन में लेना शुरू कर दिया। और इस एक छोटे से बदलाव ने उन्हें सिर्फ एक ट्रांसपोर्टर से ड्रग्स का मालिक बना दिया। और इससे उनकी दौलत और ताकत इतनी बढ़ी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, जो 1 किलो कोकेन कोलंबिया में करीब $2000 का होता था, वही मेक्सिको पहुंचते पहुंचते $10,000 का हो जाता। और अमेरिका की सड़कों पर वही 1 किलो $1,00,000 से भी ज्यादा में बिकता था। अब इस पूरे सप्लाई चेन का जो मोटा मुनाफा था, वो सीधा मैक्सिकन कार्टेल की जेब में जाने लगा। तो संक्षेप में कहें तो कीकी कैमराना की हत्या एक टर्निंग पॉइंट थी, एक ऐसा मोड़ जिसने अमेरिकी सरकार को गहरी नींद से झकझोरकर जगा दिया, जिसने डीईए को एक नई जबरदस्त ताकत दी और जिसने ड्रग तस्करी की दुनिया का पूरा नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। कीकी के बलिदान ने ड्रग वॉर के नियम तो जरूर बदल दिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बड़ा सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है, क्या बदले हुए नियमों से जंग का नतीजा बदला, या फिर इस जंग ने बस एक नया और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक रूप ले लिया है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज भी दुनिया ढूंढ रही है।